ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने श्री कृष्ण चरितमानस से एक कथा उद्धृत करके सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आप सबको बहुत बड़ी शिक्षा मिल सकती है। वो शिक्षा ये होएगी कि सत्य और असत्य बाद में, सत्य और असत्य बाद में हमें कितना सजग रहना चाहिए, कैसा सत्य बोलना चाहिए और किस सत्य का क्या परिणाम होता है। ये उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया है। हमारी पुस्तक के महाभारत कांड से उद्धृत है। सो आप लोग ध्यान से सुनिए इस कथा को और इसका आनंद लीजिए, और साथ ही में जो भी शिक्षा इससे मिल सकती है उसे ग्रहण करिएगा। कथा उस समय की है जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी और सेनापति, कौरवों का सेनापति कर्ण थे। कर्ण का आज अंतिम दिन था, क्योंकि 10 दिन तो भीष्म पितामह सेनापतित्व संभाले थे, 5 दिन गुरु द्रोणाचार्य संभाले थे। अब बचा 3 दिन, क्योंकि 18 ही दिन तो महाभारत का युद्ध हुआ है। तो उस 3 दिन में 2 दिन कर्ण ने संभाला था और आखिरी दिन महाराजा शल्य, जो नकुल और सहदेव के सगे मामा थे, पर लड़ रहे थे कौरवों की ओर से। ये भी एक विशेष बात थी, क्यों उधर से लड़ रहे थे, पर उसका जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे। तो 18वें दिन शल्य को सेनापतित्व दिया गया था। उस दिन शल्य भी मारे गए, सभी लोग मारे गए, दुर्योधन भी मारा गया था। तो जो 18 दिन की लड़ाई में कर्ण आज 17वें दिन लड़ रहे थे, उस दिन वो बहुत ही रौद्र रूप धर के बड़ा भयानक युद्ध कर रहे थे। उनके हाथ में जो देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त शक्ति थी, वैजयंती नाम था उसका, जिसे वो बहुत संभाल कर अर्जुन के ऊपर चलाने के लिए रखे हुए थे, पर वो अर्जुन के ऊपर न चला के घटोत्कच के ऊपर चला दिए थे, और इस तरह से उनके हाथ से वो अमोघ अस्त्र चला गया था। अब उनके पास इस तरह का कोई अमोघ अस्त्र नहीं था। और ब्रह्मास्त्र की बात है तो ब्रह्मास्त्र तो वो जानते थे, पर उनके गुरु परशुराम ने ही उनके छल करने के नाते उन्हें श्राप दे दिया था
कि जो विद्या तुमने ब्रह्मास्त्र की हमसे धोखे में प्राप्त किया है, ब्राह्मण बन के प्राप्त किया है, वो हम श्राप देते हैं कि तुम्हारे अंत समय में जब उसकी जरूरत होगी तब तुम उसको भूल जाओगे। तो एक तरीके से समझिए वो ब्रह्मास्त्र भी उसके पास नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही वीर था, धनुर्विद्या में पारंगत था और उसके पास अब भी तमाम अस्त्र अमोघ अस्त्र थे। वो लड़ रहा था, कहीं भीम से लड़ा तो कभी भीम को घायल किया, उनका रथ सारथी धनुष काट दिया, कभी भीम ने उसको बाण मार के मूर्छित कर दिया। और उधर अर्जुन लड़ रहे थे, संसप्तक जिसको कहते हैं, संसप्तकों से लड़ रहे थे, उन्हें समाप्त कर रहे थे। वहां पर जाकर के अश्वत्थामा और कर्ण समय समय पर अर्जुन को बेधे थे, उनसे मतलब युद्ध लड़े थे, किए थे। जब देखते थे कि हमारी सेना परास्त हो रही है, अर्जुन सब पर हावी हो गए हैं, मार डाल रहे हैं, तो कभी अश्वत्थामा डटकर उनका सामना किया तो कभी कर्ण किया। इस तरह से वहां युद्ध चल रहा था। उसी दिन की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर को अकेला पा करके कर्ण ने इनके ऊपर चढ़ाई कर दिया। धर्मराज बेचारे तो उतने न वीर थे, न इनके पास उस तरह का कोई अमोघ अस्त्र था या दिव्यास्त्र था, फिर भी वो अपनी शक्ति भर उससे लड़े और परिणाम ये निकला कि वो इनको परास्त कर दिया। परास्त का मतलब इनका रथ तोड़ डाला बाण मार के, इनके सारथी को मार डाला, इनकी धनुष को काट दिया, इनका कवच फाड़ दिया बाण मार के, इनके सिर का टोप जो शिरस्त्राण जिसको कहते हैं, जिससे सिर की रक्षा होती है, उसको भी बाण मार के गिरा दिया। और इसके बाद इनका शरीर बिना कवच के नंगा सा हो गया और उसमें इतने बाण मारा था कि मरणासन से हो गए थे। किसी तरह से ये बेचारे भाग पर आके अपने शिविर में चले आए थे, और जब ये पीठ दिखा के भाग रहे थे तब भी वो इनका पीछा कर रहा था और इनको बाणों से बेध रहा था। केवल उसे एक बात याद थी कि उसने माता कुंती को ये वरदान दिया, वरदान कहिए या ये वचन दिया था कि मैं आपके 4 पुत्रों का वध नहीं करूंगा, मेरी दुश्मनी मात्र अर्जुन से है। अर्जुन से जब मेरी लड़ाई होगी तो माता जी या तो अर्जुन रहेंगे या मैं रहूंगा, लेकिन आप जाइए, आपके 5 पुत्र फिर भी आपके पास रहेंगे, क्योंकि आप कह रही हैं ना कि कर्ण तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए कौरव दल छोड़ के मेरी तरफ हो जाओ। पर आपने ऐसा करने में बहुत विलंब कर दिया, अब हम उधर नहीं जा सकते माता। फिर भी हम आपको ये वचन देते हैं कि आपके 5 पुत्र हैं तो 5 पुत्र हरदम रहेंगे,
हमको लेके जो छह है ना, तो उसमें से एक मरेगा, या हम मरेंगे और या अर्जुन मरेंगे। और बाकी चार पुत्र आपके जो हैं, उनसे मैं पूरी शक्ति से लड़ूंगा, घायल करूंगा, मूर्छित करूंगा, पर उनका प्राण लेने की उपाय मैं नहीं करूंगा। ये मेरा वचन आपके प्रति है। तो ऐसा चूंकि उसने कुंती माँ को वचन दिया था, इसलिए वो धर्मराज युधिष्ठिर का वध नहीं किया। नहीं तो उस दिन चाहता तो इनका सिर काट सकता था, लेकिन अपमानित तो बहुत अधिक कर दिया। जब ये पीठ दिखा के पैदल ही भागने लगे, तब वो जो है अपना रथ बढ़ा करके इनकी बगल में जाकर इनके कंधे पर हाथ धर के, यूं कहिए कि हाथ से इनका कंधा पकड़ करके बड़ी व्यंग बातें बोला था। कहा था, महाराज आप क्षत्रिय पुत्र हैं, पर आप में क्षत्रियता नहीं है। आप तो हमेशा ब्राह्मणों की तरह पूजा पाठ, धार्मिक काम इसी में लगे रहते हैं। एक तरह से आपने ब्राह्मण धर्म अख्तियार कर लिया है, और आप यहाँ लड़ाई में क्षत्रियों की तरह धनुष बाण लेकर के महारथियों से भिड़ने चले आए। देखिए, आप जो है यहाँ से जाकर के घर में अब विश्राम करिए अपने शिविर में, या फिर आप चले जाइए जहाँ अर्जुन और कृष्ण हैं, उनसे कहिए और उन्हें हमारे साथ लड़ने के लिए भेज दीजिए। लेकिन आप स्वयं, आप इस युद्ध में या किसी भी युद्ध में जहां हमारे जैसा महारथी लड़ रहा हो, उसके सामने लड़ने मत जाइएगा। नहीं तो जो फल आपको अभी प्राप्त हुआ है, यही फल आपके आगे धर उठेगा। ऐसा कह के उन्हें छोड़ दिया। वो बेचारे चुपचाप सुनते रहे, डरते रहे, और बिंधे तो इतना ज्यादा थे कि चल तक नहीं पा रहे थे ठीक से। फिर थोड़ा जब आगे गए तो उन्हें नकुल सहदेव मिले। उनमें से किसी उनके जो है यूं कहिए नकुल के रथ पे चढ़ लिए, और कहीं जरूरत पड़ी तो नकुल को युद्ध करना पड़ा, तो उनका भी रथ और सारथी मार दिया, विपक्षी जिससे लड़े। तब नकुल और युधिष्ठिर दोनों जने सहदेव के रथ पे चढ़ लिए, और सहदेव ले जाके शिविर में पहुंचाए। वहां पर इनको उतार के सैया पे लेटाए। इनकी शरीर में जो बाण धंसे हुए थे, वो भी वहां निकालने का मौका इन्हें नहीं मिला था। यहाँ घर पर ला करके लोगों ने इनके शरीर से एक एक करके सारे बाण निकाल के बाहर किए। उस पे जो दवा ववा लगती है, वो दवा ववा लगाए, थोड़ा आराम पाए, लेटे रहे। रास्ते में भागते समय नहीं, उसके या भागते ही समय यूं कहिए कि भीमसेन से उनकी युद्ध क्षेत्र में ही भेंट हुई थी। भीमसेन ने देखा था, तब वो पैदल नहीं हुए थे, मेरे ख्याल से उनका रथ नहीं टूटा था। देखा था कि कर्ण ने बड़े भैया को आज बुरी तरह से आहत कर दिया है और वो बहुत दुखी हैं। तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने जो है वो कर्ण को घेर लिया अपना रथ दौड़ा के, और वहां पर बहुत तगड़ी लड़ाई हुई। अंत में भीमसेन ने एक बाण ऐसा मारा कर्ण को कि उसका जो है वो
कवच छेदता हुआ बाण उसकी शरीर से आर पार हो गया, पखना सहित उस पार चला गया और धरती में धंस गया, जिससे जो है वो मूर्छित होकर रथ में गिर पड़ा। और उस समय उसका रथ शल्य महाराज, जो कि नकुल सहदेव के सगे मामा थे, वो हाँक रहे थे। वो कर्ण को मैदान से बाहर लेके चले गए। जब बाद में उसकी मूर्छा जगी तो वो फिर से रथ को हकवा के लड़ाई के मैदान में आया। थोड़ी देर जो है किसी से लड़ा, यूं कहिए कि अर्जुन से लड़ा या किसी से लड़ा, और फिर वहां से जो है वो फिर मौका पाया, देखा अभी युधिष्ठिर तो मौजूद हैं, तब इनसे फिर भिड़ा था और इनका रथ वो तोड़ के इन्हें बेचारा कर दिया था। वो बेचारे पैदल ही इस तरह से कुछ दूर आए, फिर नकुल के रथ पे गए, फिर सहदेव के रथ पे गए और तब घर पे अपनी सैया पे आए। यूं कहिए कि वो मरे नहीं, बस बाकी मरने के करीब उनको जो है वो चोट लगी थी और उनका अपमान हुआ था। अपमान भी आधी मृत्यु के बराबर ही होता है। अब उधर जो है वो अर्जुन अश्वत्थामा से उस समय बहुत तगड़ा युद्ध कर रहे थे। अश्वत्थामा को जब वो हरा दिए और फिर जो है कौरवों की सेना को नाश करने लगे, तो कर्ण जाके उनसे भिड़ गया और कर्ण से भी बहुत तगड़ा युद्ध हुआ। लेकिन कर्ण ने एक बाण ऐसा मारा जिसको भार्गवास्त्र लिखा हुआ है, कि वो बाण आसमान में जाने के बाद जैसे माया काम करती है, वैसे हजारों लाखों करोड़ों बाण ऊपर से बरसने लगे। उस बाण से निकल करके इतने बाण शत्रु सेना पर चारों तरफ तेजी से वेग के साथ गिरने लगे और उससे इनकी सेना जो है वो तबाह होने लगी। इस तरह के बाण में ऐन्द्रास्त्र बाण, महेंद्रास्त्र बाण और ये तीसरा भार्गवास्त्र, 3 बाण का जिक्र आता है। तो ये जब भार्गवास्त्र जो है इस तरह से इनकी सेना को वध करने लगा, तो अर्जुन जो है उसका समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस बाण की काट क्या होगी, कौन सा बाण मारें कि ये बाण शमित हो जाए। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, इस बाण की काट तो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है कि क्या होगी, जरा आप हमको जो है बताइए कि हम क्या करें कि इस बाण का जो संकट है सेना पर वो खत्म हो जाए। पर यहाँ मुरलीधर तो मुरलीधर हैं, वो तो धरती का पाप नसाने के लिए ही अवतार लिए हैं, और पापी उस महाभारत के युद्ध में केवल दुर्योधन की ओर नहीं थे। पांडवों की सेना में भी महापापियों का घोर जमावड़ा था, तो उन्हें तो दोनों तरफ की सेना नाश करनी थी। इसलिए वो सोचे कि आखिर पांडव की सेना कब नाश होएगी। कौरवों की सेना तो ये नाश कर रहे हैं रह रह के, लेकिन पांडवों की सेना कब नाश होएगी। जब ये सबको जीत लेंगे तो इनसे कौन लड़ेगा और कौन जो है वो इनकी सेना में जो पापी भरे पड़े हैं उनका अंत करेगा। ऐसी बात सोच करके भगवान ने सोचा कि थोड़ा इस कर्ण को मौका दिया जाए और इनकी सेना के जो पापी हैं, क्षत्रिय हैं, वो
मरें। ऐसा सोच करके उन्होंने अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, तुम्हारे बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर इस कर्ण से बुरी तरह से आहत होकर के और अपमानित होकर के शिविर में भाग के गए हैं। इस समय तुम्हारा पहला धर्म बनता है कि चल के उन्हें देखो, उनको जो है संतुष्टि मिलेगी और उन्हें समझाओ बुझाओ, उनकी स्थिति देख करके फिर आओ लड़ाई के मैदान में, तब इस नीच कर्ण से निपटा जाएगा। ऐसा कह के उन्होंने रथ को मोड़ दिया और ले करके वो सीधा धर्मराज युधिष्ठिर के शिविर की तरफ आने लगे। बीच में उन्हें भीमसेन लड़ते हुए मिले शत्रुओं से। उन्हें जब देखा, क्योंकि नकुल सहदेव तो उनके साथ चले गए थे, तो अपने घर का और कोई लड़ ही नहीं रहा था वहां पर पांचों भाइयों में से। तो भीम के पास गए और उनसे पूछे कि भैया कैसे हैं। भीमसेन ने कहा, अर्जुन, आज वो कर्ण के बाणों से बुरी तरह से बिंध गए हैं, आहत हो गए हैं और बहुत अपमानित हो गए हैं। वो अपने शिविर में चले गए हैं पर होंगे अभी जिंदा। ये बात सुनकर के अर्जुन ने कहा कि भीम भाई, आप जो है भैया के पास जाओ और उन्हें संभालो। यहाँ लड़ाई जिससे आप लड़ रहे हो वो हम देखेंगे, इनका मोर्चा हम लेंगे। भीमसेन ने कहा, नहीं भाई, ये हमसे नहीं होएगा। अगर हम यहाँ से भाग गए भैया से मिलने और लड़ाई आप करने लगे, भाग नहीं गए चले गए, तो ये शत्रु क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि मैं डर गया या मैं थक गया या मैं जो है हताश हो गया और इसलिए अपनी लड़ाई आपको थमा के डर के मारे भाग गया। तो ये अपमान सहना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए अर्जुन, तुम स्वयं जाओ भैया के पास और मैं यहाँ पर लड़ाई देखता हूँ। तुम जिन संसप्तकों के साथ लड़ रहे थे उनको भी देखूंगा। निश्चिंत रहो, कोई भी एक कदम मुझे पीछे ढकेल के आगे नहीं बढ़ पाएगा। तब अर्जुन ने भगवान से कहा कि भैया के पास अब रथ प्रभु बहुत जल्दी ले चलिए, मैं उन्हें जल्दी से जल्दी देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने रथ को गरुड़ की चाल से हाँका, यानी बहुत तीव्र गति से, जबकि था लड़ाई के मैदान में तमाम लाशें पटरा हुई थी। वहां पर मनुष्यों की ही नहीं, हाथी घोड़ों और रथ भी टूटे फूटे थे। उन सब के बीच से या उनके ऊपर से रथ को बहुत ही वेग से हाँक करके भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के शिविर में पहुंचा दिए। वहां रथ खड़ा करके दोनों जने धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए। उन्हें देखे कि वो अभी जिंदा हैं, सकुशल हैं, तो इनके दिल में धीरज आया। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर इनको देख करके क्या सोचे? उनको तो जो दुख था इन्हें देखते ही वो दुख ही खत्म हो गया, प्रसन्नता हो गई। और प्रसन्नता किस बात की हुई?
कि उन्होंने सोचा कि जब इन्होंने सुना होगा कि कर्ण ने मेरी दुर्दशा कर दी, मेरा अपमान किया, तो इनसे सहा नहीं गया होगा और ये तुरंत कर्ण पर चढ़ाई करके और लगता है उसे खत्म करके यहाँ हमको सांत्वना देने आए हैं कि भैया आपका बैरी मारा गया। इसलिए मन ही मन में वो बहुत प्रसन्न थे और पहली ही जबान में बोले कि अर्जुन, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम जो है यहाँ पर आ गए। तुमने उस नीच को कैसे खत्म किया और कैसे तुम जाने कि उसने हमको घायल कर दिया है, मरणासन्न कर दिया है, अपमानित किया है। साथ ही उससे भागते समय मैंने तुम्हारा स्मरण किया था। मेरा ये स्मरण या मेरी गुहार तुम तक कैसे पहुंची? भाई बताओ। आज तो उस कर्ण ने, उस सूत पुत्र ने हमारी जो दशा की वो बिल्कुल असह्य है। कभी भी इतना अपमानित और इतना जो है वो आहत हमको किसी ने नहीं किया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये भी कभी लड़ाई के मैदान में हमारी ये दुर्गति नहीं किए थे। ये सूत का लड़का कर्ण आज हमें बेरथ कर दिया, निहत्था कर दिया, सारे अस्त्र हमारे काट दिए, हमारा कवच फाड़ दिया, हमारा टोप गिरा दिया और जब हमें पीड़ा हुई उसके बाण इतने हमारे शरीर में चुभ गए कि मरने जैसी हमें पीड़ा हुई और हम भागने लगे उलट के, तो वो पीछे से भी हमें बाणों से छेदा और हमारा कंधा पकड़ करके हमें बहुत ही लगने वाली बोलियां बोला। भाई समझिए, मेरी एक मृत्यु नहीं हुई, बाकी मृत्यु से बढ़ के उसने हमारे साथ व्यवहार किया है। आज तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप और भगवान ये जान करके कि उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसे तत्काल बदला ले लिए, उसको खत्म कर दिए और अब आए हैं हमारे पास ये शुभ सूचना देने। जरा अर्जुन हमको बताओ तो सही कि उसको कैसे मारे तुम। इतनी सारी बात धर्मराज युधिष्ठिर बिना कुछ अर्जुन के कहे या उन्हें अगोरे एक सांस में कह गए। तब अर्जुन ने कहा, भैया कर्ण अभी मारा नहीं गया है। कर्ण आज जो है इस कदर तेजवान होके लड़ रहा था कि उसका तेज असह्य था, लोग संभाल नहीं सकते थे। और हम आपको जो है वो जब सुने कि आप इस हालत में यहाँ आए हैं तो लड़ाई छोड़ के आपको देखने चले आए। अब आपको देख लिया, आप स्वस्थ हैं, तो अब हम फिर से जा रहे हैं। और धृष्टद्युम्न और एक जन के और नाम लिए कि इनको अपने रथ के चक्के के रखवारी सौंप के, और उत्तमौजा और किसी और का नाम ले कि इनको रथ के पीछे रक्षक रख करके आज कर्ण से हमारा द्विरथ युद्ध होगा। द्विरथ युद्ध माने दो ही रथवान आपस में लड़ेंगे, बीच में कोई नहीं पड़ेगा। और आज ये हम आपसे प्रण करते हैं
कि बिना उसे मार डाले हम अपना कवच नहीं उतारेंगे। आप भी अगर चल सकते हो तो चलिए और हमारे इस दूरस्थ युद्ध को अपनी आंखों से देख लीजिए। ऐसा वो कहे जरूर, पर धर्मराज युधिष्ठिर को ये बात सुन के बड़ा दुख हुआ। वो बोले, अर्जुन हम क्या क्या सोच बैठे और यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम जो है कर्ण से पीठ दिखा के भाग आए। अरे तुम क्षत्रिय हो, वीर जननी कुंती के पुत्र हो, तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए था कि कर्ण से लड़ाई छोड़ के और अकेले भीम भाई को उतनी बड़ी सेना में लड़ते छोड़ करके यहाँ चले आना। उचित नहीं था ऐसा, लेकिन तुम चले आए और हम ये नहीं जानते थे कि तुम कर्ण से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा जब जन्म हुआ था ना, तो आकाशवाणी हुई थी कि ये बालक सुरेश के समान बलवान होगा, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा और अजेय पराक्रमी होगा, और दुनिया भर की बात वह आकाशवाणी तुम्हारे बारे में बोली थी। पर आज पता चला कि ये देवता भी झूठ बोलने लगे हैं, क्योंकि आज की तुम्हारी करनी से सिद्ध हो गया कि वो सारी बात झूठी थी। अरे तुम जब कर्ण से डरते हो तो कैसे ये प्रण करके बैठे हो कि मैं अकेले कर्ण से लड़के उसको मारूंगा। और अगर इस प्रण के प्रतिज्ञा करने वाले तुम ही हो तो हे सत्यव्रती, तुम उसका सामना छोड़ करके कैसे भाग आए? तुम्हें लाज नहीं लगी? तुम्हारे पास नंदी घोष रथ है, दिव्य रथ है, जिस रथ की तुलना में केवल भगवान का रथ आता है और बाकी किसी का रथ नहीं आता। उस रथ पर ध्वजा में स्वयं महावीर हनुमान विराजते हैं और तुम्हारे पास गांडीव जैसा दिव्य धनुष है। इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा रथ हाँकते हैं। और इतना सब कुछ होते हुए तुम कर्ण के डर से लड़ाई छोड़कर और भीमसेन को अकेले लड़ता हुआ वहां छोड़कर जीव बचा के भाग आए। धिक्कार है तुम्हें, तुमको धिक्कार है, तुम्हारे धनुष को धिक्कार है, तुम्हारे रथ और ध्वजा को धिक्कार है, तुम्हारे सब कुछ को धिक्कार है। तुम्हें अगर ये महसूस होता है कि कर्ण के बराबर तुम्हारे अंदर बल नहीं है, तुम्हारी भुजाओं में वो शक्ति नहीं है कि जो कर्ण से सामना कर सको, तो तुम अपना ये दिव्य धनुष उस राजा को थमा दो जो तुमसे ज्यादा बली हो। ऐसे बेचारे वो माख में पड़ के तमाम बातें कह गए। लेकिन जब ये बात कहे कि अपना धनुष
किसी दूसरे राजा को दे दो। तो अर्जुन ने अपने कमर में बंधी तलवार खट से खींच लिया, म्यान से खींच के उसको तान के उनकी तरफ दौड़े मारने के लिए। और वो तो चारपाई पे बैठे थे बेचारे, और ये दोनों पास ही में खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते थे। इसके बाद भी मानव लीला करते हुए उन्होंने कहा, अरे हाँ हाँ हाँ, ये क्या अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? तुमने तलवार किस लिए निकाली? यहाँ तुमको किससे युद्ध करना है? कौन तुम्हारा जो है विपक्षी खड़ा जिससे लड़ोगे? या फिर तुम्हारा बाध्य कौन है जिसको बंधना चाहते हो? जरा हमको भी बताओ। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु, जब ये गांडीव धनुष मुझे मिला था तो मैं इतना प्रसन्न हुआ था कि मन ही मन मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर कोई मुझे ऐसा कह देगा कि ये धनुष तुम किसी को दे डालो, फला को दे डालो, ऐसा कह देगा तो निश्चय ही मैं उसका तुरंत वध कर दूंगा। ये मेरी उस समय की हुई गुप्त प्रतिज्ञा है, और आज महाराज ने अभी आपके सामने वही बात कह दी। तो क्षत्रिय का धर्म होता है कि जो प्रण करे उसे पूरा करे। इसलिए ये मेरे बद्ध हुए और मैं इन्हें मार कर ही छोड़ूंगा। इसीलिए तलवार निकाला, ताकि मेरी प्रण मिथ्या न जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धिक्कार है अर्जुन तुम्हें, धिक धिक है, धिक्कार है, धिक धिक है, धिक्कार। बहुत धिक्कारा उन्होंने, तुम्हारी अकल को धिक्कार है, तुम्हारे कर्म को धिक्कार है अर्जुन। हम तो समझ रहे थे कि तुम बुद्धिमान हो, तुमको इतना गीता ज्ञान दिए थे, वो सब समझ गए हो और धर्माचरण करोगे, पर तुम तो इतने बड़े अधर्म की राह पर चल पड़े कि इससे पता चल गया कि तुम कितने ज्ञानी हो और कितने जो है वो धर्मात्मा हो। अरे धर्मराज युधिष्ठिर ने तो अपनी पीड़ा की वजह से, अपने अपमान की वजह से, हार्दिक पीड़ा जो हुई उसकी वजह से तुम्हें अपना छोटा भाई समझ करके माख बस ये सब बात कह दी, और ये भी सोच रहे थे कि तुम उनकी ये सारी बातें चुपचाप सुन लोगे, सह लोगे, बुरा नहीं मानोगे। यदि वो ये जानते कि इसे सुन करके तुम उन्हें मारने उठ जाओगे तो ऐसा वही कदाप नहीं कहते। अर्जुन, तुम्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, इस कर्तव्य और अकर्तव्य की बात को जानने के लिए शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। शास्त्र में ही ये सारी बातें लिखी रहती हैं, और तुमने कभी शास्त्र उठा के आंख से देखा ही नहीं। कभी अपने गुरुजनों की सेवा
सच्चे मन से किया ही नहीं, तो तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से आए? और आज तुम कह रहे हो कि हम प्रतिज्ञा पालन वाला धर्म निभाने जा रहे हैं। ये धर्म नहीं है जो तुम निभाने जा रहे हो। अरे एक ऐसे धर्म, छोटे से धर्म के पालन के बहाने इतना बड़ा अधर्म करने जा रहे हो जिसका कोई कहना नहीं। और इस अधर्म में हिंसा किसी जो है वो धर्मात्मा की हिंसा का महाअघ निहित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हें क्या बताएं, तुम हमारे परम मित्र हो, तुम्हारा हित हम कभी नहीं सोचे और सोचते हैं कि तुमको खूब ज्ञान हो जाए धर्म का, नीति का, और तुम सदाचारी हो जाओ। इसीलिए हमको भी तकलीफ हुई कि तुम कितना बड़ा अधर्म करने जा रहे हो। तो लो सुन लो, तुम्हें हम धर्म का भेद बताते हैं, क्योंकि धर्म बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसको जानना सबके बस की बात नहीं है। महान विद्वान ही इसको ठीक से समझ पाते हैं। धर्म के बारे में सुनो। सत्य का नाम सुना तुमने? सत्य जो है एक धर्म है। सत्य बोलना एक अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य बोलने का अनुष्ठान कर लेता है कि आज से हम सत्य ही बोलेंगे, सत्यवादी बनेंगे, सत्यसंध बनेंगे, उसे धर्म की सूक्ष्म व्याख्या जानना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं जानेगा तो सत्य बोल करके भी वो पाप कमाएगा। कभी कभी सत्य का असली स्वरूप सत्यवादियों को दिखाई ही नहीं देता और इसलिए वो गलती कर बैठते हैं। तो सत्य के विषय में हम तुम्हें समझा रहे हैं कि जो सत्य परिणाम में सत्य हो वही सत्य है, और जो परिणाम में असत्य हो वो सत्य होते हुए भी सत्य नहीं है। लीजिए हम इसकी लाइन भगवान की इस वाणी की आपको बाँच के सुनाते हैं। जह सत्य केर असत परिणामा, आओ यही उलटहु हो जेहि ठामा। तह सत नाही असत ही बादन, करन चाहिए यही सच प्रतिपादन। अर्थ हुआ कि जहाँ सत्य का असत्य परिणाम हो और जहाँ पर इसके उल्टे भी हो। उल्टे के मतलब कि सत्य बोलो अगर तो असत्य परिणाम का मतलब कि असत्य बोलने से पाप होता है, सत्य बोलने से पुण्य होता है। ये परिणाम है दोनों के। तो अगर सत्य बोलने से पाप हो रहा है तो परिणाम में सत्य नहीं है। परिणाम में सत्य वो है कि जिस सत्य बोलने का फल
या परिणाम पुण्य हो, और इसके उल्टा भी वहां पर हो कि जहां पर असत्य बोलने से सत्य का फल निकल रहा हो, यानी असत्य बोलने से पुण्य जैसा परिणाम हासिल हो रहा हो, तो उस असत्य का परिणाम सत्य जैसा हुआ, और सत्य बोलने से जो पाप हुआ वो सत्य का परिणाम असत्य जैसा हुआ, उल्टा हुआ। तो ऐसी जगह पर सत्य नहीं, असत्य का वादन करना चाहिए। तह सत्य नाही असत्य प्रति असत्य ही वादन और करन चाहिए, यही सच प्रतिपादन। वहां पर सत्य वादन नहीं करना चाहिए, असत्य वादन करना चाहिए, और यही सत्य का प्रतिपादन है। वहां ये भगवान की वाणी है। आगे फिर कह रहे हैं कि समय विवाह की तीय ढिग जाए, की के ऊपर प्राणापद आए, और की सर्वस्व हरन दृगहेरी, की धौ भलाई हेतु बटुकेरी। बदई झूठ यही अवसर पाचा, होई न पाप कहत मैं साचा। ऐसा 5 जगहों पर भगवान श्री कृष्ण ने असत्य वादन को सत्य जैसा बताया। उन्होंने बताया कि विवाह के समय में अथवा अपनी पत्नी के पास जाने पर, अब देखिए इन दोनों की व्याख्या ठीक से मैं खुद नहीं जानता, ऐसा ही लिखा हुआ है कि विवाह के समय असत्य बोला जा सकता है, और अपनी प्रिया के पास अकेले में जाने पर एकांतवास के समय भी झूठ बोला जा सकता है। 2 हुआ, और तीसरा है कि के ऊपर प्राणापद आए, अथवा किसी पर प्राण आपदा आ जाए, उसका प्राण संकट में पड़ रहा है, खत्म होने वाला हो। तीसरी जगह हुई। चौथी हुई कि की सर्वस्व हरन दृगहेरी, अथवा उसका या अपना सब कुछ कोई छीन रहा हो, अपहरण कर रहा हो, धन दौलत सरसामान। ये 4 हुआ। और 5वां कि धौ भलाई हेतु बटुकेरी, अथवा ब्राह्मण के कल्याण के लिए, ब्राह्मण की भलाई के लिए। बदई झूठ यही अवसर पाचा, इन्हीं 5 अवसरों पर झूठ बोले, और हो इन पाप कहत मैं साचा। इन 5 अवसरों पर झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। अर्जुन, ये मेरी वाणी है और ये परम सत्य वाणी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने 5 जगह पर झूठ बोलने की इजाजत दी, क्योंकि इन 5 जगहों पर झूठ जो है परिणाम में सत्य जैसा होता है। आगे वो कह रहे हैं कि केहू कर सर्वस छीनत काला, झूठ बदब कर्तव्य विशाला, और बदई झूठ यदि ताही बचावन, मिलई सुफल यही करे अति पावन। किसी सत्पुरुष का
ये नहीं कि किसी पापी का, यहाँ पर भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि किसी दुरात्मा, किसी पापी, किसी अत्याचारी के लिए ये बात नहीं है। यहाँ पर किसी का सर्वस्व माने किसी सत्पुरुष का सर्वस्व, जो पापी न हो, दुराचारी न हो, अन्याय के मार्ग पर न हो, सतपथी हो, उसका अगर सर्वस्व कोई छीन रहा है, डाकू है, गुंडा है, जो भी जबरदस्ता है, और अगर आपके झूठ बोलने से उसका वो सामान छीनने से बच जाता है, तो आप झूठ जरूर बोलिए। ये आपका बड़ा विशाल कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। झूठ बोल के उसको इस आपदा से बचा लीजिए। तो यही कह रहे हैं कि बदई झूठ यदि ताही बचावन, और मिलई सुफल यही करे अति पावन। उसे बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाता है तो इसका फल बड़ा पवित्र मिलता है, यानी पुण्य मिलता है, पाप नहीं होता। तो होतय सत्य ही सत्य, तहाँ चाहे जेतिक बदई, अरु सच हो तन सत्य, ऐसे थल पर पार्थ सुनू। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वहां पर असत्य ही सत्य है, चाहे जितना सत्य बोलो, क्रिया खाओ, कसम खाओ, किसी भी की कसम खा लो, वो सब जो है सत्य, परिणाम में सत्य जैसा होएगा। ऐसे थल पे अपने अनुष्ठान को ध्यान में रख के सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य ही बदत यहू थल जोई, मूर्ख कहीं ते ही कहाँ सब कोई। और ऐसे स्थल पर भी कोई अगर सत्य कहता है, जो ये अनुष्ठान करके बैठा कि अब से मैं सत्य ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, अपने इस अनुष्ठान की वजह से, अपनी इस प्रतिज्ञा की वजह से अगर वो यहाँ पर भी सत्य बोल देता है और उसका सब कुछ लूट जाता है, छीन जाता है, या जैसा आगे बताया कि किसी पर प्राण आपदा यानी वो मार डाला जाता है, तो जो है ऐसे स्थल पे सत्यवादी, अनुष्ठान की वजह से सत्य बोलने वाला मूर्ख कहा जाएगा। उसे धर्म का कोई गूढ़ रहस्य नहीं मालूम है, सूक्ष्म तत्व जिसको कहते हैं वो उसे नहीं मालूम है, वो मूर्ख है। अतयो प्रथम असत सत काहि, गहन मनन कई छानन चाही। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए जहां पर ऐसी स्थिति आ जाए कि हम क्या बोलें, हम तो सत्यवादी हैं, सत्य ही बोलने का अनुष्ठान करके बैठे हैं, और यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कि हम सत्य बोलेंगे, तो ये महा जो है वो अनर्थ होने वाला है। तो ऐसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण का मत है कि जो हमको सत्य बोलें कि असत्य बोलें, इस बात पर गहन मनन यानी बहुत गूढ़ता से विचार करके छानना चाहिए कि क्या हम बोलें। जैसे कोई चीज है, उसमें कूड़ा करकट भी मिला है, रस छानना है, दूध छानना है, मक्खी मिली है, तो छन्ना क्या करता है, रद्दी चीज निकाल देता है और बढ़िया चीज छान देता है। वैसे ही अपने बुद्धि के छन्ना से हमें जो है वो अपने बोलने का, अपने कर्तव्य कर्म का निर्धारण करना चाहिए।
कि हम को यहाँ पर हमारा कर्तव्य क्या है। हम अपना अनुष्ठान सोच के सत्य बोलें, यहाँ परिस्थिति देख करके असत्य बोलें। और जब छान ले तो जो परिणाम माही सत्य आवे, सोई पाले जिये ही चकन लावे। छानने के बाद, विचार करने के बाद, गहन मंथन करने के बाद जब ये निष्कर्ष निकले कि यहाँ पर परिणाम में सत्य, ये बात होगी। सत्य बोलना भी बोलना सत्य परिणाम में सत्य होगा कि असत्य बोलना परिणाम में सत्य होगा। जो बोलने से परिणाम सत्य जैसा निकले वही बोलना चाहिए, जरा सा भी हिचक नहीं करनी चाहिए, जरा सा भी डरना नहीं चाहिए कि हम झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं। राखत दृष्टि मात्र अनुठाना, और असत रूप जो सतहि बखाना। सोन धर्म बेता कही जावे, और पार्थ फलहु सो दुख दही पावे। हे पार्थ, ऐसी परिस्थिति में जो केवल अपने अनुष्ठान पर ध्यान रखते हुए सत्य बोल देता है, उसके परिणाम की तरफ ध्यान नहीं देता, और उसके ऐसा बोलने से वो अनर्थ हो ही जाता है, तो वो प्राणी धर्म वेत्ता नहीं है, धर्म का जानकार नहीं है, उसे धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, और अपने इस करने का फल वो दुखद पाता है। पाप करने जैसा फल उसको मिलता है, पुण्य जैसा नहीं मिलता। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को अर्जुन को समझाए, और तब उन्होंने संक्षेप में धर्म की पहचान कही। धर्म अहिंसा युक्त होता है। अर्जुन, जिस कृति में, जिस सत्यवादन में अथवा असत्यवादन में अहिंसा का प्रचुर मात्रा में रहे, किसी सत्पथी की, किसी धर्मात्मा की हिंसा न हो, वही वादन सत्य है। और जो जिसमें अहिंसा ढेर न हो करके हिंसा होती है, उसे धर्म नहीं कहते, क्योंकि धर्म ही प्रजा को धारण करता है, और धारण करने के नाते ही उसका नाम धर्म है। ये भगवान उसकी व्याख्या कर रहे हैं धर्म की। तो प्राणों की रक्षा से युक्त होता है, न कि प्राण की हत्या से। धर्म हमेशा प्राणों की रक्षा से युक्त है, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। प्राणों का जो है वो वध नहीं होना चाहिए, उसमें हिंसा के लिए जगह नहीं होती। जो स्वयं अति अन्यायी है, दूसरे का धन छीनने वाला है, ऐसा पापी अगर आपको कभी मजबूर करे कि सत्य ही बोलना, कुछ कहना है, और वो कह रहा देखो यहाँ पे झूठ मत बोलना, एकदम सत्यवाद करना, तो आप क्या करेंगे? देख रहे हैं कि जिसकी वजह से हम वाणी निकालने जा रहे हैं अपने मुंह से, वो स्वयं दुरात्मा है, महापापी है, और निष्कर्ष उसके पक्ष में जाने वाला है सत्य बोलने का।
तो इस बात को जो है सुन करके भगवान की राय है कि जहां तक हो सके मौन से काम लेना चाहिए, बात को टालने की कोशिश करनी चाहिए, सत्यवाद नहीं करना चाहिए। तो अगर टाल गए, भला टल गई, नहीं कहना पड़ा कुछ आपको, तो असत्य भाषण का आपको जो पाप का डर है वो नहीं लगेगा, और सत्य बोल करके जो अनर्थ होने वाला है वो नहीं होगा, पूरा बच जाएगा। लेकिन अगर विवशता आ जाए तो स्वयं आप ही को मारने के लिए तैयार हो जाए कि बोलता क्यों नहीं, बता सत्य सत्य। तब भी भगवान की यही राय है कि उस जगह पर उस अनर्थ होने वाले अनर्थ को ध्यान में रख के, क्योंकि अनर्थ ही आपकी उस वाणी का परिणाम है और अनर्थ पाप है। पाप परिणाम असत्य का होता है, सत्य का नहीं होता। तो आप वहां सत्य न बोलिए ताकि वो अनर्थ ना हो। वहां पर झूठ बोलिए आप, और ऐसा झूठ बोलिए कि उसे शंका न हो कि आप झूठ बोल रहे हो। जितनी क्रिया कसम वो आपसे खियाना चाहे वो सब खा जाइए और वही बोलिए, क्योंकि आपको उसके डर की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता अगर करनी है तो धर्म की करनी चाहिए, और धर्म अगर आप सत्य बोल देते तो आप अधर्म की राह पे चले जाते, धर्म हाथ से छूट जाता। इसलिए धर्म के लिए लोग प्राण त्याग देते हैं। तो आप जो है वो असत्यवाद कर रहे हैं तो क्या बुरा है, और असत्यवाद इस ढंग से करिए कि उसे लगे कि आप सत्य बोल रहे हो। जैसा जैसा वो क्रिया कसम धराए वो सब स्वीकार करते हुए ताव के साथ सब झूठ बोल जाइए। यही भगवान की राय है। इसी को बिना सोचे विचारे सत्य कहते हैं। यही धर्म युक्त है। कोई भी प्रण करके उसका पालन प्रकारांतर से यदि किया जाए तो उसका कोई फल नहीं बनता। तो हे अर्जुन, आपने जो प्रण किया है उस प्रण की तुलना हम उस अनुष्ठान से देते हैं कि जो लोग सत्य बोलने का अनुष्ठान कर लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि आज से हम सत्य बोलेंगे। लेकिन परिस्थिति खड़ी हो जाने पर उन्हें परिणाम को देख करके बाणी निकालनी चाहिए, तभी धर्म का पालन होगा। अनुष्ठान की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए आप जो मूढ़ बालक की तरह प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि जो कोई मुझे कहेगा कि धनुष दूसरे को दे दो, उसका सिर काट लूंगा, ये बहुत बड़ी मूर्खता किया। और किया तो है ही है, और प्रण भी किया है। तो इसे उस सत्यवादन का जैसा वो बोलते हैं अनुष्ठान जैसा मान के, और आगे जो तुम करनी कर रहे हो इसके पालन के लिए वो धर्म का वध हो रहा है, बहुत बड़ा पाप हो रहा है। उसमें तो एक धर्मात्मा, महाधर्मात्मा की हिंसा होने जा रही है। तो वो कार्य धर्म कैसे होएगा? वहां पर तो असत्यवादन की तरह तुम्हें
अपनी प्रतिज्ञा का ख्याल न करके इस धर्म का पालन करना चाहिए कि बड़े भैया के साथ हम क्या करें। तो अर्जुन जो है, ये हमारी बात समझो और तुमने बहुत गलत कदम उठाया। अब तुम्हें सोच लेना चाहिए कि तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना है। अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरी समझ में सब आ गया, मैं आपका आभारी हूँ। आप ही हमेशा हमें रास्ता दिखाते चले आए हैं, हमें पथभ्रष्ट होने से बचाते चले आए हैं। इसलिए यहाँ पर भी आपने हमें नरक में गिरने से बचा लिया। अब आगे राय दीजिए प्रभु कि हम क्या करें। कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जिसमें जो हमारी गलती ही से की हुई प्रतिज्ञा है पर वो पूरी हो जाए और परिणाम कोई इस तरह का पापमय न हो। तो उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, इसके लिए हम तुम्हें राय देते हैं कि जो मानी पुरुष होता है हमेशा अपने छोटों से सम्मान पाता आया है, इज्जत पाता आया है। अगर उसका अपमान कर दिया जाए तो उसके मृत्यु के बराबर होता है। तो तुम अपने बड़े भैया को, जो आज तक महाराज और भ्राताश्री और आप कहते चले आए हो, आज इनको तू तू करके टुकार के बात करो, जिससे इनका घोर अपमान होगा। और इसी में समझ लो कि तुमने इनका वध कर दिया, और जब वध हो गया तो तुम्हारी वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई कि जो मुझको ऐसा कहेगा कि धनुष दे डालो किसी को तो मैं उसको मार डालूंगा, तो समझो तुम ऐसा कह करके अपने भाई का वध कर दिए। अब दूसरी बात यह है कि फिर इसके बाद इनके चरणों पे गिर के माफी मांग लेना। ये बड़े उदार हैं, धर्मात्मा हैं, बुद्धिमान हैं। ये हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे। तो इस तरह से तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारे भैया की कोई हानि भी नहीं होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए जो लाइन कही उसको सुने कि मानी पुरुष जगत में जब लऊं, पावत मान समुचित तब लऊं, जीवित राब तासु गिन जाता, और जेहि दिन अति अपमान सो पाता। वही दिन जियत मृतक समाना, होई जियत हे पार्थ जहाना। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो ये बात उन्होंने धर्मराज से जरा हट करके ऐसी कही थी कि धर्मराज जी नहीं सुन पाए थे। और तब अर्जुन ने शुरू किया उन्हें टुकारना, दुत्कारना, अपमान करना। वो बोले, अरे चुप रह, तू तो खुद भगोड़ा है, लड़ाई के मैदान से पीठ दिखा के भाग आया है और हमको ऐसे ऐसे बोल रहा है कि धनुष दे डालो, और तुम जो है वीर नहीं हो,
तुम्हें कुछ पता है? तुम कभी भी जो है वो कोई वीरता का काम किए हो? तो बहुत अत्याचारी एक तरीके से है। तू करके उन्होंने कई अपशब्द भरे बात कही। धर्मराज युधिष्ठिर को ये बात एकदम कलेजे में भाला की तरह लगी, लेकिन वो क्या करे, कुछ नहीं बोले। वो धर्मराज थे, उदार थे, सहनशील थे। अब ये जब काम हो गया तब फिर अर्जुन कहने लगे, अपनी फिर तलवार निकाल लिए। भगवान कृष्ण कहे, अरे अब क्या हो गया अर्जुन, तुम ये सब तो कर बैठे, अब तलवार किस लिए निकाले हो? अब किसका वध करना चाहते हो? वो बोले, प्रभु अपने बड़े भैया का इस उम्र तक हम लोगों ने जिस कदर से सम्मान किया है, आज उसको इस तरह से अपमानित करके हम बहुत दुखी हैं। हमारा हृदय, हमारी अंतरात्मा इतना ज्यादा दुखी है कि हम इस दुख को सह नहीं पा रहे। जैसे हमने इनका निरादर कर दिया, अपमान कर दिया, वो हमारे लिए सहने से बाहर की बात हो गई है। इसलिए अब हम अपनी स्वयं हत्या कर डालेंगे। हम ऐसा करके जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए तलवार निकाले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तलवार को म्यान में करो, और इसके लिए भी हम तुम्हें उपाय बताते हैं। वो उपाय करो, उससे भी बच जाओगे। तुम अपना वध जो चाहते हो, ये छोटा पाप नहीं है। भाई के वध से जो पाप होता, वो आत्महत्या करने के पाप से कम होता, और तुम जो आत्महत्या करोगे उससे बड़ा पाप करने जा रहे हो। इसलिए उसके लिए उपाय सुनो। अपने मुंह से अपना बखान करो, और इतना बखान करो जैसा तुम कभी नहीं किए हो। तो ये स्वयं तुम्हारे वध के बराबर हो जाएगा। समझो तुमने अपने को भी मार डाला, क्योंकि जो भी सत्पुरुष है वो अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू कभी नहीं बनता। अपने मुंह से अपने गुणों का बखान नहीं करता, वो उसका गुमान कहा जाता है, घमंड में आ जाता है। वो ऐसा जब वो करता है तो समझिए वो आत्महत्या कर रहा है। तो अर्जुन तुम ये करके अपने वध के बराबर भी काम कर लो। तब अर्जुन ने कहा कि और सुनो, हमारा जोड़ा कोई है जिसको आप इतना ललकार रहे हो? संसार में कोई हमारे बराबर है? कोई ऐसा धनुर्धारी है? स्वयं हमने भगवान शंकर को तुष्ट किया, हनुमान जी को हमने परास्त कर दिया। हम जो है देवलोक में जा करके वहां पर देवताओं के शत्रुओं को मार के वहां से दिव्यास्त्र तमाम पाए। ऐसे ऐसे करके अपनी बड़ाई, एक बड़ाई नहीं 10-20 बड़ाई किए, तो ये काम भी उनका हो गया। और जब ये काम भी हो गया तब फिर वो अपने भैया से कहे कि भैया बहरहाल अब मैं जा रहा हूं कर्ण को मारने, और आपके अपमान का बदला लेके लौटूंगा।
धर्मराज युधिष्ठिर जो खटिया पे बैठे थे वो उतर के खड़े हो गए और बोले कि भाई अर्जुन, आप एकदम सही बोले हो। हम सही में भगोड़ा हैं, हम वीर नहीं हैं, हम डरपोक हैं और हम कुकर्मी हैं। हमारे ही कारण आप लोगों के ऊपर इतना बड़ा संकट आके खड़ा हो गया है। हम न जुआ खेले होते, न हारे होते, न राज्य के लिए फिर लड़ाई ठनी होती और न आप लोग रोज बाणों से बेधे जाते, न इस संकट को मोल लेते। तो ये जो युद्ध की आपदा है वो तो हम ही ने लाया है। आप कोई गलत नहीं कर रहे हो, आप वीर हो, भीम भाई वीर हैं। और मैं तो एकदम कायर डरपोक किसी काम का नहीं हूं। अपने ही परिवार को कला की आग में झोंक दिया, इसलिए अब मैं जो है आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। मैं यहाँ से अब जंगल में चला जाऊंगा, पुनः आजीवन के लिए वनवास ले लूंगा। यहाँ मुंह दिखाने आप लोगों के पास नहीं आऊंगा। और जो ये मेरे दुर्गुण थे सो तो थे ही थे, साथ ही अभी जो आपने मेरा इतना बड़ा अपमान किया है वो भी मेरे लिए असह्य है। इसलिए भी मैं जाऊंगा और लौट के नहीं आऊंगा। अब आप लोग लड़ करके राज्य जब पाना तो भीम भाई ही इसके योग्य हैं। उनको अपना राजगद्दी पे बैठा के सुख से रहना। ऐसा कह के बहुत दुखी थे। उनके चेहरे से मतलब क्या कहिए, जो रोते हैं लोग, रोने से जैसा चेहरा बन जाता है। उनकी आंखों से आंसू ढल रहे थे और हृदय का दुख मानो सारा चेहरे पर छा गया था। बहुत दुखी थे। तब अर्जुन जो है वो हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे, पर अर्जुन के ऊपर तो धर्मराज को दया नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ के कहा कि हे भैया युधिष्ठिर, आप क्षमा कर दीजिए अर्जुन को भी और मुझे भी, क्योंकि मैंने ही अर्जुन को ये दोनों काम करने के लिए राय दिया है। अर्जुन क्षत्रिय हैं, प्रण उन्होंने गलत किया, लेकिन क्षत्रिय प्रण करता है तो उसे पालता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और उसको पालने के लिए उन्होंने आपके वध के लिए तलवार उठाई। जो वो वंचित कर रहे थे, मैंने उन्हें रोका और कहा कि ये वंचित कार्य कदाप मत करिए। इनका वध करना है तो इनका अपमान कर दीजिए। तब वो आपको तू करके धिक्कारे। इससे उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। फिर वो अपना वध करने जा रहे थे तो मैंने राय दिया कि अपने मुंह से अपना बखान कर लो तो अपने वध के बराबर हो जाएगा। वो भी उन्होंने किया। तो जो कुछ भी यहाँ पर अर्जुन ने किया वो मेरी प्रेरणा से किया, मेरी राय से किया। इसलिए आपके अपराधी अर्जुन ही नहीं, मैं भी हूँ। पर आप दया के सागर हैं, क्षमा कर दीजिए। ऐसा कह के भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर के चरणों पर लौट गए। तब जो है वो अर्जुन भी दूसरे पैर पे माथा धर के लौट गए और दोनों जने उसी पर माथ धर के वहीं से भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो, क्षमा कर दो भैया, ऐसा कह रहे थे।
तो धर्मराज युधिष्ठिर तो वास्तव में धर्मात्मा थे, दयालु थे। उन्होंने बाँह पकड़ के अर्जुन को उठाया और गले से लगाया और भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ के प्रणाम किए कि हे मुरलीधर, हमारे परिवार की शुरू से लेकर अंत तक हर तरह से रक्षा तो आप ही करते हैं। आप ही इस विकट परिस्थिति में भी सहायक हुए, नहीं तो अभी अनर्थ होने वाला था। जाओ अर्जुन भाई, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, जाओ अब विजयी होके आना। ऐसा आशीर्वाद देके प्रसन्न मन से उन्हें विदा किए। तो इस तरह की ये महाभारत कांड की कहानी है, श्री कृष्ण चरितमानस से उद्धृत है। इसमें जो है वो भगवान ने सत्य बोलने वालों के लिए राह दिखाई है। राह तो उन्होंने सबके लिए दिखाई है और कहा है कि आप कहाँ पर सत्य बोलें और कहाँ पर झूठ बोलें। कहाँ झूठ बोलने से सत्य जैसा फल मिलेगा और कहाँ सत्य बोलने से झूठ जैसा फल मिलेगा, ये भगवान ने प्रत्यक्ष दिखाया और ये भी बताया कि हमें जो है ऐसी परिस्थिति आने पर किस तरह से गूढ़ मंथन करने के बाद अपना कर्तव्य निश्चित करना चाहिए कि यहाँ पर हम झूठ बोलें कि सत्य बोलें। तो ये जो है इस कथा से शिक्षा मिलती है। वैसे भी एक जगह तो महाभारत में ये आई जहाँ पर भगवान ने सत्य भाषण और असत्य भाषण पर प्रकाश डाला और इसी तरह का प्रकाश उन्होंने उस समय भी डाला था जब द्रोणाचार्य को मारना था। द्रोणाचार्य के लिए महाभारत में जब अश्वत्थामा नाम की हाथी को भीम से मरवा दिया और अश्वत्थामा को रथ समेत उठा के इतनी दूर फेंकवा दिया कि वो लौट करके शाम तक जो है लड़ाई के मैदान में नहीं आ सकते, तब ये हल्ला करवा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। क्योंकि द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जिस दिन हमारा पुत्र हमारे जीते नहीं रह जाएगा, मर जाएगा, उस दिन हम प्राण त्याग देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी इन्हीं प्रतिज्ञा का लाभ उठाते हुए इस तरह की योजना बनाए थे, क्योंकि ये लोग बहुत दुखी थे कि गुरु हमारे मार्ग से हट नहीं रहे हैं, तो हम ये युद्ध कैसे जीतेंगे। तो भगवान ने कहा कि उसका यही उपाय है जिसमें आपको उन्हें मारने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं मर जाएंगे। बस खाली ये कहिए कि अश्वत्थामा मारा गया, और अश्वत्थामा लड़ाई के मैदान में रहेगा नहीं तो ढूंढ के पाएंगे भी नहीं, कोई बता भी नहीं पाएगा कि अश्वत्थामा क्या हुआ। तो उन्हें मान लेना पड़ेगा और फिर अपने प्राण के अनुसार वो स्वयं प्राण त्यागने का उपाय करेंगे। लेकिन उन्होंने जो अश्वत्थामा नाम की हाथी मरवा दिया था, वो इसलिए मरवा दिया था कि वो ये जानते थे कि युधिष्ठिर जो है वो सत्य के पक्ष में कट्टरवादी तरह के हैं। ये जो है जब युधिष्ठिर से पूछा जाएगा कि तुम बताओ अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं मारा गया, तो ये असत्य नहीं बोलेंगे, कहेंगे प्रभु हम जिंदगी भर सत्य बोले हैं, तो हम असत्य कैसे बोलें। इसलिए हाथी अगर मरा रहेगा तो इतना ये आड़ लेके कह सकते हैं कि अश्वत्थामा तो मारा गया, लेकिन पता नहीं हाथी मारा गया कि मनई मारा गया।
अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो, ऐसा इनसे कहवाया जाएगा। ये बात सोच करके उपलान बनी एक दिन पहले ही। और जब धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान समझाए कि देखो भाई, कल इस योजना के अनुसार लड़ाई लड़नी है ताकि आपके गुरुजी जो हैं वो मार्ग से हटें और आप विजय पाएं, तो उस योजना के अनुसार आपसे भी पूछेंगे द्रोणाचार्य कि तुम बताओ कि हमारा बेटा अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं मारा गया, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि वो चिरंजीवी है, वो तो मरेगा ही नहीं, तो उन्हें जल्दी विश्वास नहीं होगा किसी की बात पर आपसे जब पूछेंगे तो आप क्या कहोगे? आप भी कह देना कि अश्वत्थामा मारा गया। ये बात सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए। बोले प्रभु, बल्कि जिंदगी भर वनय में रहना स्वीकार था, पर ये झूठ बोलना तो हमारी आत्मा नहीं गंवारा करती कि हम ये झूठ बोले। हम कभी भी झूठ नहीं बोले हैं और ना ही बोलने का सोचते हैं, तो ये इतना बड़ा झूठ हम कैसे बोल पाएंगे? तब फिर वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया था कि देखो युधिष्ठिर, सत्य जो है बोलने ना बोलने में उसके परिणाम पर ध्यान देना चाहिए। वो सत्य जिसके बोलने से परिणाम असत्य जैसा निकले, उस सत्य को बोलने के पक्ष में नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप सत्यवादी बनके अगर कह दोगे कि अश्वत्थामा नहीं मारा गया, तो द्रोणाचार्य प्राण त्याग नहीं करेंगे, और आप लोग अगर उन्हें नहीं मार पाओगे तो ये लड़ाई कैसे खत्म होगी, विजय कैसे पाओगे? और परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि द्रोणाचार्य भी अधर्मी हैं, पापी हैं, क्योंकि वो एक अधर्मी का साथ दे रहे हैं। और साथ देने का अर्थ ये नहीं खाली मुंह से साथ दे रहे हैं, शरीर से साथ दे रहे हैं। वो धर्म की राह पर चलने वालों को दुख दे रहे हैं, बाण चला करके उनको रोज जो है वो कहीं सारथी मारते हैं, कहीं घोड़े मारते हैं, कहीं निहत्था करते हैं, कहीं आपको बांध के विजय पत्र लिखवाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे पाप तो वो और करते जा रहे हैं, और धर्मी का साथ जो दे रहे हैं वो तो पाप ही है। तो द्रोणाचार्य अपने इन कृत्यों के नाते स्वयं पाप स्वरूप हो गए हैं, अधर्म स्वरूप, और अधर्म का नाश करना एक धर्मात्मा के लिए कर्तव्य है। तो अगर आप झूठ बोल दोगे तो द्रोणाचार्य मर जाएंगे। द्रोणाचार्य मर जाएंगे यानी इतना बड़ा अधर्मी पापी खत्म हो जाएगा और धर्म की रक्षा होगी। तो परिणाम में आपका झूठ बोलना परिणाम में सत्य होएगा, और अगर आप सत्य बोल दिए तो परिणाम असत्य का निकलेगा। पाप और करेंगे द्रोणाचार्य, और आपके लोगों को मारेंगे, आपको दुख देंगे, विजय नहीं होने देंगे, और अधर्मी का उत्साह बढ़ाएंगे। तो ये सब अधर्म जो अधर्म की बढ़ोतरी करेंगे वो ये परिणाम में असत्य का फल है। तो आप बोलोगे सत्य और परिणाम निकलेगा असत्य का। तो इसलिए आप वो सत्य बोलो जो परिणाम में सत्य हो, चाहे वो कोरा असत्य ही क्यों न हो। और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने
उनको 2 उदाहरण दिए थे। बोले इसकी पुष्टि के लिए हम आपको 2 उदाहरण बताते हैं। एक उदाहरण तो उन्होंने दिया कि राजा हरिश्चंद्र के जमाने में 2 ठो चोर उनके महल में चोरी करने गए। वो नकब काटे या क्या किए, उनके घर में घुस गए, जबकि महल के चारों ओर सशस्त्र संतरियों का पहरा था। इसके बावजूद भी वो घात लगा के उतना काम कर लिए और वहां से चोरी कर ही रहे थे कि बाहर सुनगुनवा हो गया, यानी सबको भनक मिल गई कि चोर हैं, महल में घुस गए। और इस बात की उन्हें जब भनक मिली कि ये तो पोल खुल गया, अब हम यहीं पकड़े जाएंगे, तो वो जिस नकब से या जिस रास्ते से किसी तरह से घुसे थे, मौका पाकर उससे निकल के भाग लिए। और जब भाग लिए तो संतरियों ने पीछा कर लिया, उन्हें भागते हुए देख लिया और पीछा कर लिया। अब वो कहाँ भाग के जाएंगे? रात का समय था, भोर होने वाला था। दौड़ते दौड़ते जंगल पड़ा, जंगल में गए। वहां पर एक साधु की कुटिया थी। साधु महाराज उठ करके कुटिया के बाहर बैठे हुए थे, अपने मड़ई वड़ई में, वो सारे में भगवान का नाम ले रहे होंगे। वो दोनों जाकर के उनके पैर पे फाट पड़े। दोनों चोर तो साधु महाराज के चरणों पर लौट गए। बोले अरे ये क्या है, उठो बच्चा, क्यों ऐसा, क्या बात है? बोले हे महात्मन, हमारी रक्षा करिए, हमें राजा साहब के सैनिक पीछे से दौड़े आ रहे हैं, पकड़ के मार डालेंगे, क्योंकि हम चोर हैं और हम उनके घर में चोरी करने के लिए घुसे हुए थे। चोरी भी नहीं कर पाए और उन्हें पता चल गया और निकल के भागे तो पीछे ही पीछे आ रहे। तो हम आपकी शरण में हैं, हमारे प्राणों की रक्षा कर दीजिए, आगे से हम कभी चोरी नहीं करेंगे। लेकिन वो महात्मा जी बोले कि देखो भाई, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझसे असत्य भाषण नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं तुम्हें कैसे ये विश्वास दिलाऊं कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। तब तक पीछे से संतरियों के आने की आवाज सुनाई दी और इनसे ये दोनों चोर निराश हो गए। तो सोचे अब कहाँ जाएं? तो वो उन्हीं की कुटिया के बगल में किसी लता वता की झाड़ी थी, उसी झाड़ी में लुका गए, क्योंकि भाग के आगे नहीं जा सकते थे। तब तक वो लोग आ करके पकड़ लेते। संजोग से वो संतरी लोग उस महात्मा के पास आए और उन्हें प्रणाम किया और फिर बोले कि हे महात्मन, 2 ठो चोर राजा साहब के यहाँ चोरी कर रहे थे, इधर भाग के आए हैं, क्या आपने देखा है? उन्होंने कहा हाँ देखा है। क्या बता दीजिए कृपया, वो कहाँ गए, किधर गए, कहाँ हैं? वो बोले कहा यही जो है लता के नीचे झाड़ी में यही लुकाए, यही दोनों हैं। वो सैनिक लोग फटाफट उन्हें पकड़ लिए और ले जाके उन्हें मार डाले। भगवान श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर,
वो साधु महात्मा अपने अनुष्ठान का ध्यान करते हुए 100% सत्य बोले थे, खरा सत्य। लेकिन जानते हो इसका परिणाम क्या निकला? उन्हें घोर नरक प्राप्त हुआ। तो किसी पर प्राणापदा आने पर झूठ बोलने का प्राविधान है, और वो शरणागत भी थे उनके, और जबान दे रहे थे कि आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो साधु थे। संत को दयावान होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए, क्षमा करके और उनकी ओर से अपने हाथ गोड़ जोड़ लेते सैनिकों से, इसे छोड़ दो एक बार, इसे हमने क्षमा कर दिया, अब आपसे क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो बच जाता। और अगर ऐसा करते तो झूठ भी उनके लिए सत्य बन जाता। या फिर ये सब ना कहते, वो जहां छिपे थे वो पूछते अगर का आपने कहीं देखा है, तो कहते नहीं भैया हम नहीं देखे, कहाँ देखा। झूठ बोल जाते तो भी वो लोग चले जाते, उनके प्राण बच जाते। तो इस झूठ का भी परिणाम सत्य के बराबर होता है। लेकिन जो सत्य बोले उसका परिणाम असत्य के बराबर निकला, इसलिए उन्हें जमपुरी की यातना भोगनी पड़ी। तो धर्मराज युधिष्ठिर, एक तो उदाहरण हम आपको ये दिए कि सत्य बोलने वाला नरकगामी हुआ। अब दूसरा उदाहरण सुनिए कि असत्य बोलने वाला कैसे जो है वो पुण्य लोक में गया। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि जब परशुराम प्रतिज्ञाबद्ध होकर के क्षत्रियों का नाश कर रहे थे और एक तरफ से किसी भी क्षत्रिय को नहीं छोड़ते थे, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, एक तरफ से काट रहे थे। उस समय जिस गांव में वो घुसे हुए थे या जिस नगर में, और वहां क्षत्रियों का वध कर रहे थे, तो वहां जो दो क्षत्रिय बालक जो किशोर अवस्था के थे, वो बेचारे उनसे डर करके भाग लिए। परशुराम जी की निगाह पड़ी करे, वो दो मिला तो उधर भागे जा रहे हैं। तो उन्होंने गांव वालों में अभी क्षत्रियों को मारना छोड़ के पहले उन्हीं को दौड़ा लिया। पहले उनको घेर के मारें और फिर गांव वालों को मारेंगे। दौड़ा लिए। अब वो लड़के थे, बूढ़े थे, इनसे तेज दौड़ रहे थे, उनको प्राण का भय था। पहले जंगल में चले गए, गांव के बाहर गए। गांव के बाहर अक्सर जंगली इलाका होता था, उसमें साधु संत रहा करते थे। तो वो जंगल में चले गए और वहां पर एक महात्मा की कुटिया थी। दोनों जाकर के उस महात्मा के जो कुटिया के बाहर थे, खड़े थे या बैठे थे, उनके चरणों पर गिर के लौटने लगे, जैसे वो पहली कहानी में दोनों चोर किए थे। जब वो दोनों क्षत्रिय कुमार उनके चरणों पर माथा धर के लौटने लगे और ये कहने लगे कि हे मुनिवर, हमें बचा लीजिए, हमें मारने के लिए परशुराम जी पीछे पीछे आ रहे हैं, हमारा कोई अपराध नहीं है, अपराध केवल इतना है कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के बच्चे हैं, सिर्फ इस नाते वो हमें मार डालेंगे, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कर लीजिए। तो साधु महात्मा को दया आ गई। उन्होंने कहा, बच्चों ठीक है, चिंता छोड़ दो, हमारी कुटिया में जाके अंदर बैठो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि परशुराम जी तुम्हें ना मारे। तब तक परशुराम जी भी अपना खटपट
खड़ाऊ सड़ाऊ पहने वहां पहुंच गए फरसा लिए। इन्हें देख करके वो साधु महात्मा हाथ जोड़ के प्रणाम किए कि भगवान प्रणाम है, कैसे इधर आप जो है वो विचरण कर रहे हैं। वो तो क्रोध की मुद्रा में थे। उन्होंने कहा कि 2 ठो छत्री के बालक इधर भागे हुए आए हैं, क्या आपने उन्हें देखा है? देखा है तो हमें बताइए, क्योंकि हम क्षत्रियों का वध कर रहे हैं। तो बोले कि महाप्रभु, वो दोनों आए तो हैं यहाँ पर और हैं हमारी कुटिया के अंदर है, पर आपको एक भ्रम हो गया है। आप उन्हें क्षत्रिय कुमार समझ रहे हैं, वो क्षत्रिय कुमार नहीं है, वो ब्राह्मण के बेटे हैं। वो मेरे शिष्य हैं दोनों, यहाँ रोज पढ़ने आते हैं, मैं पढ़ाता हूँ। और इसीलिए आपसे डर के वो दोनों भाग के यहाँ चले आए कि शायद गुरुजी हमें बचा लें। तो प्रभु उन्हें क्षमा कर दीजिए, वो आप भ्रम खा गए हैं, वो क्षत्रिय नहीं है, वो ब्राह्मण हैं। और फिर उन्होंने कहा, बच्चों बाहर आओ, निकलो, डरो नहीं, ये भगवान परशुराम को प्रणाम तो करो। दोनों क्षत्रिय कुमार आकर के परशुराम जी के पैर पे माथा टेक के प्रणाम किए। उन्हें आशा हो गई थी कि गुरु जी ने इतना झूठ बोला है और अब शायद हम बच जाएं। और दूसरे परशुराम जी का जो क्रोध था कि देखते ही फरसा चला देते थे, वो बातचीत के दौरान थोड़ा ठंडा नजर आया था। जब वो जो है प्रणाम करके खड़े हो गए हाथ जोड़ के, और महात्मा जी खुद हाथ जोड़ के खड़े हैं और बोले, भगवान आसन ग्रहण करिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मौके पर आप मेरे अतिथि हैं। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, अभी ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको केवल ये चाहिए कि आप जो ये झूठ बोल रहे हो, ये किस लिए बोल रहे हो? मैंने अपनी आंख से देखा है कि छत्री के घर में से निकले हैं, उनके बेटे हैं, और आप कहते हो कि ये ब्राह्मण के बेटे हैं, मेरे शिष्य हैं, मैं पढ़ाता हूं रोज। इतना बड़ा झूठ आप क्यों बोल रहे हैं? वो बोले, प्रभु मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं एकदम सत्य बोल रहा हूं, पर कैसे मैं आपको विश्वास दिलाऊं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। जैसे आपको प्रतीत हो वो बताइए, वो मैं करके आपको विश्वास दिलाऊं कि मैं सत्य बोल रहा हूं। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, इन दोनों से रसोइयां बनवाइए और मैं यहीं तब तक रुकता हूं, मेरे आगे इनकी बनाई हुई रसोइयां भोजन आप करिए, मैं मान लूंगा कि ये आपके शिष्य हैं और ब्राह्मण हैं। तब के युगों में ब्राह्मण जो है अपने से नीचे के वर्ण का छुआ हुआ नहीं खाते थे, वो जो है स्वयं बनाते थे, या फिर ब्राह्मण वर्ण का ही कोई बनाता था तो उसके यहाँ खाते थे। क्षत्रिय के यहाँ खाते थे तो बनाने वाला ब्राह्मण हुआ करता था। तो उन्होंने जब ऐसे कहा तो साधु महात्मा बोले, ठीक है प्रभु, बहुत ठीक है, आप आसन तो ग्रहण करिए। और उन बालकों से बोले, बच्चों जल्दी जल्दी कुछ बनाओ, भगवान को विश्वास तो हो,
अपने भी लपटियाए और चूल्हा में आग बारी लकड़ी लगाया और एक तो जो है वो छोटी मोटी अतेली पतेली उस पर धर के थोड़ा पानी डाला और कहा जल्दी से खिचड़ी बना दो, और कुछ तो बन नहीं पाएगा। उन्होंने दाल चावल नमक सब डाल के उबाल दिया। अभी वो पकी भी नहीं, बोले ठीक है हो गया, लाओ परसो। और जो है वो दोनों बालक परस दिए। 3 थरिया में परसा गया, एक महात्मा जी के लिए और 2 उनके लिए। और परशुराम जी तो बोले कि हमको खाना नहीं है कुछ। तो एक तो उनका बनाया हुआ, दूसरे उनकी पंगत में बैठ के उनके साथ तो साधु महात्मा ने बड़ी खुशी के साथ भगवान का भोग लगा के वो खिचड़ी खा ली। तब परशुराम जी बोले ठीक है, हमको विश्वास हो गया, अब इनको हम नहीं मारेंगे, जा रहे हैं, और अपना वहां से चले गए। तो हे युधिष्ठिर, आपने देखा वो महात्मा कितना झूठ बोले, कितनी क्रिया खाए, क्योंकि वहां पर उस झूठ का परिणाम सत्यवाद के बराबर था। अगर वो सत्य बोल देते तो वो दोनों निरपराध बालक वहीं मार दिए जाते। और मारना किसी सत्पुरुष की हिंसा हुई ना, जबकि धर्म में अहिंसा का महत्व है। वो अहिंसा युक्त होता है धर्म, उसमें हिंसा के लिए जगह नहीं होती। हिंसा के लिए जगह अगर होती है तो पापियों की, अधर्मियों की, धर्मनाशकों की हिंसा अलाउ है, लेकिन सत्पुरुष की हिंसा नहीं अलाउ है। तो उन्होंने जो है वो बोला तो असत्य, और एक असत्य नहीं बोला, अनगिनत सत्य बोला। अपना पूरा जो है तपो धन ही बाजी पे लगा दिया। तब उन दोनों के प्राण बचे। लेकिन वो महात्मा परिणाम में बहुत बड़ा पुण्य पाए। उस पुण्य का जो भी फल हुआ हो, स्वर्ग में गए हों या उससे ऊंचे लोक में गए हों, पर वो उनके तप के बराबर कार्य हुआ। उनके तपस्या में वृद्धि हुई, तपा तेज बढ़ा उनका। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर असत्य भाषण सत्य जैसा काम किया, क्योंकि वो एक अधर्म को रोकने के लिए असत्य का भाषण किए थे। तो इसीलिए आपसे भी कहता हूं कि आप अधर्म के नाश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ये इतना झूठ बोलिए कि अश्वत्थामा मारा गया। तब भी वो हिचकिचा रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, आप ही के लिए हमने इस नाम का हाथी मरवा दिया है। तो अब आप अपनी बात को इस तरह से कहिएगा, जब गुरुजी पूछें तो पहला वाक्य तो कहिएगा कि अश्वत्थामा मरो, मारा गया, और उसके बाद इतना आप और कहिएगा कि पता नहीं नर पता नहीं कुंजर, नरो वा कुंजरो। तो वही हुआ। द्रोणाचार्य जब उनसे पूछने आए तो उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा तो गुरुजी मारा गया, लेकिन पता नहीं नर मारा गया कि कुंजर मारा गया। लेकिन ये पूरा वाक्य द्रोणाचार्य सुनने ही नहीं पाए। उनके अगल बगल में शंख ले लेके सब लोग खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शंख लेके खड़े थे, बिल्कुल द्रोणाचार्य के बगल में। इसलिए जैसे ही धर्मराज ने कहा कि अश्वत्थामा तो मारा गया,
तैसे ही उन्होंने शंख उठा के और बड़ी तुमुल आवाज में बजा दिया उनके कान के पास। तो आधा शब्द द्रोण सुन पाए, आधे में हरि शंख बजाए। ये महाभारत की लाइन है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सत्यवाद पर प्रकाश डाला है। हे सज्जनों, ये कथा अब यहीं समाप्त होती है और इससे जो शिक्षा मिलती है वो बार बार तो तिखार उठी। आप स्वयं भी जान रहे हैं कि जहां जरूरी है, जहां असत्य बोलना परिणाम में सत्य के बराबर हो, वहां आप असत्य जरूर बोल जाइए और खूब बोल जाइए, जरा सा भी न हिचकिए। उस सत्य असत्य का बुरा परिणाम नहीं होगा। और जब तक ऐसी परिस्थिति ना आए तब तक आप अपने अनुष्ठान का ख्याल करते हुए सत्यवादी ही करिए, असत्य के मार्ग पे नहीं जाइए। सत्य के पुजारी महात्मा गांधी ने भी कहा है, अंग्रेजी की उनकी लाइन है कि ए मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट बी ए मैन ऑफ फियरलेसनेस। अगर वो सत्य की राह पे चलने वाला मनुष्य है तो उसे निर्भीक होना पड़ेगा, निडर होना पड़ेगा। उसे किसी चीज की डर नहीं होनी चाहिए। और डर केवल ये नहीं होती कि शारीरिक हानि की, कि जिसके सामने हम बोल रहे हैं वो दुष्ट है, वो पुलिस है, या वो जो है गुंडा है, वह हमको मारेगा, या हमारा शत्रु है हमको मारेगा, यहीं मारेगा, या यहाँ नहीं मार पाया तो आड़े से मार देगा, धोखे से मार देगा। इन सब का भय इतना ही तक सीमित नहीं है। भय और भी प्रकार का है, जैसे लाज का। कोई आप दुष्कर्म किए हैं और कहीं ऐसी बात आई कि बताना है, आपको आत्मकथा में लिखना है, और आप उसे जो है लाज के भय से नहीं लिख रहे हैं, नहीं बता रहे, तो भी एक भय हुआ। कहीं जो है सत्यवाद करने से आपका होने वाला लाभ जो है वो खत्म हो सकता है, ना हो। जैसे बहुत बड़ी नौकरी मिलने वाली है और वो नौकरी में छानबीन के दौरान उसके उच्चाधिकारियों ने किसी ऐसे पॉइंट को छोड़ दिया है जिस पर उनकी निगाहें नहीं गई। अगर उसे जाने होते तो आपको नौकरी पर ना रखते। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए उस बात को तो आप क्या कहोगे? आप अगर उसे सही सही बता दोगे तो तुरंत आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा, और नहीं बताओगे तो बहुत बढ़िया नौकरी बिल्कुल तैयार है, मिल रही है। तो नौकरी के हाथ से चले जाने के डर से भी आप वहां पर सत्यवाद करने से भागोगे। तो ये भी एक डर हुआ। संभावित लाभ की हानि से भी हानि का डर होता है। तो डर कई प्रकार के हैं, फिर भी जो सत्यवादी है वो किसी भी प्रकार के डर से ना डरे, तभी वो इस मार्ग पर चल सकता है, अन्यथा नहीं। तो सत्यवाद का अनुष्ठान करते समय धर्म की सूक्ष्म व्याख्या समझनी पड़ेगी और जो है भगवान के बताए हुए उन नियमों का पालन करना पड़ेगा।
गांधी जी की बात का भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप सत्य बोल सकेंगे, और नहीं तो नहीं बोल सकेंगे। यही जो है इस कथा से शिक्षा मिलती है। अब हम इसे यहीं खत्म करते हैं। जय श्री राधे।